सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिमझिम भाग 5 के पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे नामक पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। आइए बच्चों, चलते हैं आगे। सबसे पहले प्रश्न उत्तर। बच्चों, प्रश्न, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? बच्चों, इसका उत्तर है कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। प्रश्न 2, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता होगा? उत्तर, वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें सुरक्षित रख दी जाएं तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। प्रश्न, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? उत्तर, मैं कागज के पन्नों की किताब पसंद करूँगा क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को कई बार पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टीवी के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती। प्रश्न, तुम कागज की छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। उत्तर, कागज से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। प्रश्न, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? उत्तर, मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ को पढ़ाते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। एक बार में न समझ आने पर हम अध्यापक से दोबारा समझते हैं। वे पढ़ाने के क्रम में हमें डांटते हैं और प्यार भी दिखाते हैं, जबकि मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होंगी। ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है। बच्चों, आप जानते हैं, जब भी पढ़ाते समय आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, आप अपने शिक्षक से पूछकर उसका समाधान कर लेते हैं। इसलिए शिक्षक से पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है। प्रश्न, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? उत्तर, मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। शिक्षक से पढ़ते समय हमें उनके कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो हम उनसे समझ सकते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे? बच्चों, इस शीर्षक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। प्रश्न, बीते दिनों की प्रशंसा में
कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे। उत्तर: जब हम छोटे थे तब सभी लोग हमसे बहुत प्यार करते थे। साथ ही हमारी सभी इच्छाएं माता पिता द्वारा पूरी की जाती थीं। उन्हीं दिनों के लिए हम कहना चाहेंगे कि वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो पूरे फैमिली के लोग, सभी लोग हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं और सबसे अच्छे दिन वही होते हैं। कल, आज और कल, आइए इस शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं। प्रश्न: 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न। उत्तर: पेन। आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन को पकड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। पेन अपने आप हमारी सोच के अनुसार लिखने लगे। सारे काम कंप्यूटर से ही टाइप करके हो जाएं। घड़ी: भविष्य में शायद घड़ियां समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करें। इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। टेलीविज़न: या आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि का भी काम करें। टेलीफोन या मोबाइल: टेलीफोन विज्ञान का एक चमत्कार है। आज मोबाइल फ़ोन से हम एक दूसरे से बातें ही कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मोबाइल फ़ोन द्वारा हम किसी से कुछ सामान भी भेज सकें और मंगा सकें। आने वाले समय में घर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो। घर में सारे बिजली से चलने वाले उपकरण सौर ऊर्जा से कार्य करें। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। उत्तर: व्यक्तिगत, सार्वजनिक। व्यक्तिगत कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग, मनोरंजन के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, फोटोग्राफी के लिए और संदेश भेजने हेतु। सार्वजनिक कार्यों के लिए रेल, बस टिकटों की बिक्री में, नौकरी से संबंधित जानकारी के लिए, सार्वजनिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, अनेक उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं सूचनाएं प्रसारित करने हेतु। इस प्रकार से कंप्यूटर का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। तुम भी कल्पना करो, इस शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं बच्चों। आइए, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। फिल्मों में बच्चों, फिल्में अधिक बनेंगी, नाच गाने अधिक देखने को मिलेंगे, कहानियाँ खोखली होंगी। गांव की हालत में सुधार होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, किसान आधुनिक मशीनों से खेती करेंगे जिससे उत्पादन अधिक होगा। तुम्हारी परिचित किसी नदी में
उत्तर, प्रदूषण बढ़ेगा। आने वाले समय में बच्चों नदियों में प्रदूषण अधिक होगा। स्कूल में कंप्यूटरों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा। खेल का मैदान बड़ा होगा। बच्चों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी। असीमों की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? उत्तर स्टूडेंट्स, कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है जो 2155 के पहले घटित हुई है। प्रश्न 2 का, जब मुझे बहुत डर लगा था मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। उत्तर, जब मैं छोटा था तो अकेले रहने से डरता था। एक बार अचानक मेरे सामने से बिल्ली गुजर गई। उसे देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। तब तक मम्मी आती। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। प्रश्न 2 ख, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। बच्चों, अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। उत्तर, मैं एक लड़की हूँ। मेरा नाम नेहा है। मैं अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मैं स्वभाव से बहुत कोमल हूँ। किसी को दुखी नहीं देख सकती। यथासंभव सहायता करने में विश्वास रखती हूँ। मेरे इस व्यवहार के कारण सभी मुझे प्यार करते हैं। लेकिन मुझ में 2 बहुत बड़ी कमियां हैं। पहला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। दूसरा, सुबह उठने में मुझे बहुत आलस आता है। बूढ़ों की मदद और सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। 2 ग, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। उत्तर, अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नानी के पास जाऊंगा या जाऊंगी। वहाँ पूरी छुट्टी रहूंगा। आसपास के बच्चों से दोस्ती करूंगा और शाम के समय उनके साथ खेलूंगा। कभी कभी नानी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाऊंगा और वहाँ से खेलने की चीज़ें लाऊंगा। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती हैं। रोज रात में उनके पास सोऊंगा और उनसे मज़ेदार कहानियाँ सुनूंगा। बच्चों, आज इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी, आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बच्चों, याद रखें, अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।